Another day, another show, and the fiasco keeps going on. कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला तो कभी कोई मसला. ऑन द फील्ड अगर नहीं कोई क्रिकेट हो रही तो कोई बात नहीं. ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. बहुत सारे. आज मोहसिन नकवी साहब से जब फ़खर के हवाले से सवाल किया गया कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी कर दिया, उसमें भी फ़खर दिखाई नहीं दे रहे, फ़खर किसी टीम में भी दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ड्रामे हैं, ये ड्रामे कब खत्म होंगे? इनके जो मालशिए हैं बड़ी बुरी तरह आज एक्सपोज हो गए हैं जो ट्विटर पे. आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर सकता कि हम लोग क्रिकेट की ना बात कर सकें. कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला तो कभी कोई मसला. ऑन द फील्ड अगर नहीं कोई क्रिकेट हो रही तो कोई बात नहीं. ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं. बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले हैं. मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीसीबी इज फेसिंग राइट नाउ. एक भंवर है जिसमें घूमे जा रही है पीसीबी की मैनेजमेंट और टीम और पाकिस्तान क्रिकेट, और उसी में घूमते हुए चंद नाम इधर आते हैं, चंद नाम उधर आते. काफी ये सिर्फ ट्वीट करने की सजा मिली है या कनेक्शन कैंप में वो जरा ज्यादा खुल के बात कर लिए तो ईगो हर्ट हो गई है? क्या प्रॉब्लम है शाहिद साहब? उसको ट्वीट करने की सजा तो मिली है और उसको बहैसियत, एक दफा मैंने पहले बोल दिया था कि नहीं उसको इजाजत होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जी, मैंने ये देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आपको लिखा हुआ है कि आप पीसीबी की पॉलिसीज के खिलाफ नहीं जा सकते, आप एम्प्लॉयड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आप उसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना, मुश्किल दौरे पर फखर जमान, इमामुल हक और सऊद शकील वनडे से बाहर नहीं होते ना. इमाम भी बाहर नहीं होते. 70 वजाहत ये है कि 48 की एवरेज. वजाहत ये है कि फखर और इमाम को फिटनेस के मसाइल हैं, तो उनको 15-20 दिन पहले जब टेस्ट सीरीज चल रही थी बुला के उनका. बासित भाई योर टेक ऑन दिस. जिसके लिए ट्वीट करा वो टीम में आ गया, और जिसने ट्वीट करा वो टीम से बाहर हो गया. हाँ बिल्कुल है. अगर यही बात है तो बराबर वाले को भी तो ट्वीट करना चाहिए. मतलब वो भी गलती कर ले, आप चाह रहे हैं अगले में वो भी बाहर हो जाए. नहीं, तो शाहिद भाई ने बात बोली, क्या पहले बाबर आजम के लिए ट्वीट नहीं हुए? शदाब खान ने या हारिस रऊफ ने ट्वीट नहीं करे? पहले भी ट्वीट हुए जब वो कप्तान की हटाने की बातें हो रही थी. फ़खर जमान, आपको याद होगा फ़खर जमान ने जब मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि जो पीसीबी का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो किस अंदाज से काम कर रहा है. एक बात उनकी ये थी. दूसरी, उन्होंने जब बाबर आजम बाहर हुए तो ट्वीट किया था. आज मोहसिन नकवी साहब से जब फ़खर के हवाले से सवाल किया गया कि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी कर दिया, उसमें भी फ़खर दिखाई नहीं दे रहे, फ़खर किसी टीम में भी दिखाई नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा कि दो मसले हैं. एक तो जो उन्होंने ट्वीट किया था वो उनके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है जिसका उनसे जवाब मांगा गया है. उन्हें शायद पूरी तरह पता नहीं था कि जवाब वो कह रहे थे शायद आ गया है, लेकिन वो आ गया है. फ़खर ने अपना जवाब दे दिया है. दूसरी चीज़, उन्होंने फ़खर की फ़िटनेस की बात की. तो यहाँ तो फ़िटनेस पे इतने सवालात दिखाई दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब. अगर आप देखें तो आपके नोमान और साजिद जो दोनों हीरो थे, आपने उन स्पिनर्स को ये कह के बाहर कर दिया था पहले टेस्ट मैच के बाद कि आप फिट नहीं है. तो ये कैसे आप जो है वो फिटनेस का क्राइटेरिया क्या है? मैच फिटनेस क्या है? फिटनेस दूसरी क्या है कि हमने 100 मीटर में दौड़ाना है या हमने कोई रेसलिंग लड़वानी है? उनको मकसद है कि फिटनेस का क्राइटेरिया भी क्लियर होना चाहिए. आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होता है, हर रोज फ्रॉड होते हैं, हर रोज जुल्म होता है, हर रोज एक नई जग हसाई जो है हमें सुनने को मिलती है. हर रोज एक नया ड्रामा होता है. ये ड्रामा क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इनके ड्रामे है. क्या फखर जमान जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं? क्या फखर जमान वापस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं? क्या फखर जमान के साथ इंसाफ होने जा रहा है? क्या मोहसिन नकवी साहब और उनके जो है वो सारों की छुट्टी होने वाली है? और बाकी फखर की जो बात है, बस मैं यही बोलूंगा कि फखर को ठीक है आपने पनिश किया, लेकिन आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जो निकाला फखर को, इमाम को और उसामा मीर को, मेरे ख्याल से इनके साथ ज्यादती है. इनके साथ और बेहतर आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इनको कैसे डील करना है. इन्होंने जो गलती की है इनको कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इनको मैसेज कैसे दे सकते हैं. आप सीधा कहें. मैं कहता हूं कि आप कहें कि जी ट्वीट उसने गलत किया. बाकी जो इशू बना रहे हैं फिटनेस का, प्लीज ये रंगबाजी खत्म कर दें. आप दिलेरी के साथ कहें. आपने जो किया, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि बाकी लड़कों को मैसेज देना चाहिए, लेकिन मैं
ये भी देखता हूँ कि वो ये एक इम्पैक्ट प्लेयर है जिसने एज अ टीम मैन खेला, वो रियल टीम मैन है। मैं बोलता हूँ कि जिसने सेक्रीफाइस किया, अपना नंबर किया, उसने कभी उसके इशू नहीं बना। हमने देखा जो मैनेजमेंट ने कहा उसने किया, जिस नंबर पे कहा उसने किया, कभी फिटनेस का इशू नहीं हुआ। और जैसे उसको कहा गया कि पावर प्ले में कैसे खेलना, वैसे ही वो खेला। और आप उस बंदे को थोड़ा सा उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। आपने दी है, सजा दी है, टूर्स पे नहीं रखा, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप रख सकते हैं। ऐसे इमाम को आपने, मैं समझता हूँ 900 किए हुए हैं, ऑलमोस्ट 50 की एवरेज आपने ड्रॉप कर दिया वनडे से। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए दिन नए तमाशे और कारनामे देखने को मिलते ही रहते हैं, और इस बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के लिए अपनी टीम का अनाउंसमेंट किया है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि फ़खर जमान और शान मसूद, इंजमाम उलग को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ एक्सपर्ट जो हैं दोस्तों, वो पीसीबी के इस डिसीजन से खुश नहीं है। उनके मुताबिक फ़खर जमान को टीम में होना चाहिए था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, फ़खर जमान एक अटैकिंग प्लेयर है। बाबर आजम से तो वो बेहतर ही खेलता है T20 और वनडे में। और शान मसूद भी दोस्तों एक अटैकिंग प्लेयर है। और ये कहा जा रहा है कि फ़खर जमान ने जो बाबर आजम के लिए ट्वीट की थी जब बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था, उसे वो ट्वीट करने की सज़ा मिली है दोस्तों, कि उसे टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जिसके लिए ट्वीट की गई थी बाबर आजम के लिए, वो टीम में वापस आ गया है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि फ़खर जमान, शान मसूद और इंजमाम के बिना पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर पर क्या रहती है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने का तो चलो बात करना मुश्किल है, देखने बात वाली बात यह है कि क्या ये जिम्बाब्वे से जीत पाते हैं कि वहाँ भी हार जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम का वनडे और T20 में खेलने का तरीका और स्ट्राइकर तो पूरी दुनिया को पता ही है कि वो कैसे खेलता है। लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फ़खर जमान ने बाबर आजम का साथ दे के अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली हैं।